नमस्ते। मेरा नाम आदर्श प्रताप सिंह है। मैं विधि का छात्र हूँ, छतरपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज आपके सामने अपने कुछ विचार लेके आ रहा हूँ युवाओं के बारे में। आज मैं भगत सिंह द्वारा लिखित किताब जिसका नाम व्हाई आई एम एथिस्ट है उसको पढ़ रहा था, तो मेरे मन में विचार आया क्यों ना अपने सहपाठियों के साथ, विधि के छात्रों के साथ और लोगों के साथ अपने कुछ विचार जो मेरे इस बुक को पढ़ के, इस किताब को पढ़ के या भगत सिंह जी को जान के मेरे मन में आए, तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना वो साझा किया जाए। तो मैंने उसको एक कागज़ में लिख लिया। अभी वो क्योंकि बहुत सारे विचार हैं तो इकट्ठा ऐसे बोल पाना संभव नहीं है, तो मैंने एक कागज़ में लिख लिया। तो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि भगत सिंह इस देश के युवा को क्या बताना चाहते थे, क्या सिखाना चाहते थे और किस विज़न के साथ उन्होंने इस किताब को लिखा कि आने वाला युवा पढ़ेगा और क्या उसके दिमाग में आएगा। तो कभी इस धरती पे भगत सिंह द्वारा कहा गया था कि जिस देश का युवा और नौजवान सोया हुआ है उसकी आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी, और आज वही वक्त फिर लौट आया है। हमारे चारों ओर सत्ता की चकाचौंध है, पर सच्चाई ये है कि राजनीति आज भी बूढ़े विचारों की कैद में है। तो अब दूसरी जब स्तर की बात आती है तो युवाओं को मंच नहीं भीड़ का हिस्सा बना दिया गया है। हमें भाषण सुनने की आदत है, प्रश्न करने की आदत नहीं है। और प्रश्न अगर हम करते हैं तो हमको प्रश्न नहीं करने दिया जाता, क्योंकि कोई अपने खिलाफ आलोचना नहीं सुनना चाहता, कोई सच नहीं सुनना चाहता। हम सोशल मीडिया पर बहादुर बनते हैं, लेकिन सड़क पे जब कुछ गलत होता है तो वहां से मुंह फेर के या फिर मोबाइल में वीडियो बना के या ही हू करके वहां से निकल जाते हैं। तो ये युवा ऐसा नहीं होना चाहिए, युवा ऐसा नहीं है। युवा की ये परिभाषा ही नहीं है। ये कैसी आज़ादी है जहां 60 साल का नेता, ये 60 साल का नेता युवाओं के सपनों का ठेकेदार बना हुआ है। ये राजनीति सेवा नहीं व्यवस्था बन गई है। राजनीति की परिभाषा सेवा होती है, जो आज व्यवस्था बन गई है वो हम पे शासन कर रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम गुलाम बने हुए हैं। युवा भारत की ताकत है, लेकिन इसे बांट दिया गया है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे और पार्टी के नाम पे। ये नेताओं की सोची समझी साजिश है जिसमें आज का युवा बुरे तरीके से भ्रमित हो चुका है। और अगर आप भगत सिंह को पढ़ेंगे या और हमारे जो महापुरुष हुए हैं उनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये धर्म, जाति और पार्टी और इसके आधार पे बांट के आपके ऊपर शासन ही किया जाता है, आपको गुलाम बनाया जाता है। याद रखो, हमारे वोट से सरकार बनती है, लेकिन हमारी चुप्पी से अत्याचार बढ़ता है। और अब एक इसका तीसरा अध्याय जो मेरे दिमाग में आया कि अब वक्त आ गया है कि युवा राजनीति के दरवाजे तोड़े। हम युवाओं को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि राजनीति से ही हमारे घर की हर चीज तय होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारा विषय नहीं है, ये हमारा विषय है, हम सबका विषय है। हमारी थाली पे आने वाली रोटी और जो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, जो हमारे भाई बहन कॉलेज जाते हैं, और जो आज हम लोग आप मतलब ये मानिए कि राजनीति हर चीज से जुड़ी हुई है। मेरे कहने का ये मतलब है। तो हमें ये कहना होगा कि हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम उस भारत के हैं जो रोज सड़कों पे सपने देखता है। हम उस भारत के हैं जो मेहनत करता है, पर फल किसी और की तिजोरी में जाता है। किसकी तिजोरी में जाता है ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं। नेताओं की तिजोरी में जाता है। तो जब कोई नहीं बोलेगा तो हम बोलेंगे, जब कोई और नहीं चुनेगा तो हम चुनेंगे। अब कोई और नहीं हमें चलाएगा, इस देश को हम चलाएंगे। इस देश की गाड़ी की बागडोर अब हम संभालेंगे, हम युवा साथी संभालेंगे। मेरे साथ मेरे जैसे और भी जो क्रांतिकारी सोच रखते हैं वो लोग जुड़ेंगे और हम लोग धीरे धीरे करके इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। और हर कॉलेज से निकलेगा एक क्रांतिकारी। मेरा विजन है कि हर कॉलेज से एक क्रांतिकारी निकलना चाहिए, हर गांव से एक आवाज उठनी चाहिए, हर शहर बोलेगा हम सत्ता के गुलाम नहीं हैं, हम देश के मालिक हैं। और ये नेताओं को समझना पड़ेगा, और नहीं समझेंगे तो हम उनको बहुत ही विनम्र तरीके से समझाएंगे। तो मेरा ये विजन है, और मैं अपनी बात को ये कह के समाप्त करना चाहूंगा कि युवा ही राष्ट्र की आत्मा है, और जब ये आत्मा जागती है तो सत्ता झुकती है, इतिहास बदलता है। तो उठो, आप किताबों से नहीं कर्म से इतिहास लिखो, क्योंकि आने वाला भारत अब तुम्हारे कंधों पर है। अगर युवा बदल गया तो भारत बदल जाएगा। आज हमें जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी को लेके हो, चाहे वो शिक्षा को लेके हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो, जब
क्रांति आएगी तो इन पे बात होगी और इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। मेरा हमेशा से मुद्दा रहा है कि आप शिक्षा पे बात करिए, आप रोजगार पे बात करिए, आप स्वास्थ्य पे बात करिए। बात किस पे की जाती है आप भी जानते हैं, और चाटुकार और दलालों का मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं देश के युवा से बात कर रहा हूँ, हर विधि के छात्र से बात कर रहा हूँ और हर युवा क्रांतिकारी से बात कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में बहुत कुछ है, आगे चल के मैं कार्यक्रम भी करना चाहता हूँ। अभी मेरे पास उतनी कनेक्टिविटी नहीं है, उतने साधन नहीं है, तो इस मोबाइल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूँ और अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को मेरा नमस्ते और जय हिंद, जय भारत। और सभी लोग भगत सिंह जी की ये किताब जरूर पढ़ें, व्हाई आई एम एथिस्ट। ये किताब आपको काफ़ी हिम्मत देगी। तो चलिए इसी के साथ जय श्री राम और जय हिंद।